नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी में हम जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड जियोमॉर्फोलॉजी अगर आप देखें तो प्रीलिम्स में एक टाइम में सबसे ज्यादा वेटेज कैरी किया करता था। ज्योग्राफी में बहुत सवाल आते थे। ऑफ लेट प्रीलिम्स में सवाल कम देखने मिल रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड वापस पहले के जैसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम मेंस की बात करें करंट ट्रेंड में, तो जियोमॉर्फोलॉजी स्टिल रूल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है। अलग अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं और क्वेश्चन भी आप अगर देखें तो अच्छे खासे आ रहे हैं। तो आपको अच्छे से जियोमॉर्फोलॉजी पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। एंड जियोमॉर्फोलॉजी समझेंगे तो आप इंडियन ज्योग्राफी भी बेहतर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हम आज जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड पहला टॉपिक है अर्थ इंटीरियर। तो उसको आज हम स्टार्ट करेंगे एंड जियोमॉर्फोलॉजी हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए। आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड काफी अच्छे से कवर करेंगे। आप लोगों से बस यही मेरी आशा है कि आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत डेप्थ में जाएंगे हम और बहुत डिटेल में जाके इसे हम समझेंगे। यकीन मानिए, जैसे आप लोगों ने एनवायरनमेंट को पसंद किया है उतना ही पसंद आप लोग इस सीरीज को भी करेंगे। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इससे पहले दोस्तों कहना चाहूंगा, अगर आपने अब तक पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड आप मुझसे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग मिलेगी। जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं। 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको मेरी हैंड होल्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जब भी आप KC10 कोड यूज करते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं। जियोमॉर्फोलॉजी अगर आप देखें तो हम इसमें जानना चाहते हैं अर्थ के सरफेस में क्या लैंडफॉर्म्स हो रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, वो कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं। और इसको समझने के लिए अर्थ के इंटीरियर को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में भी कुछ ऐसा होता है जिस वजह से लैंडफॉर्म बनते हैं, बिगड़ते हैं, मॉडिफाई होते हैं। तो दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी में हम बेसिकली अर्थ के सरफेस पे जो लैंडफॉर्म्स है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेटू है, तो वो कैसे बने, वो कैसे मॉडिफाई होते हैं, नदी कैसे चलती है, नदी कैसे अपना रास्ता बनाती है, और क्या क्या जब नदी बन चल रही होती है तो उस दौरान वो क्या क्या लैंडफॉर्म बनाती है, कहीं प्लेन बनाती है। तो अब आप देखेंगे तो कहीं फ्लड प्लेन के सिवा आप देखोगे तो कहीं पर वो बैंक्स भी बना रही है। तो नदी अलग अलग चीजें बनाती है ना, कहीं गॉर्ज बना रही है तो वो कैसे बन रहा है, कहीं ग्लेशियर चल रही है तो ग्लेशियर के चलने से क्या क्या लैंडफॉर्म बन रहा है वो समझते हैं। वैसे ही हम समझते हैं वॉल्केनो से कैसे लैंडफॉर्म बनता है, वॉल्केनो कैसे इंपैक्ट करता है अर्थ को, ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी बेसिकली और कुछ नहीं है, अर्थ के सरफेस पे जो लैंडफॉर्म्स है उनकी स्टडी है, वो कैसे बन रहे हैं, कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे जरूरी है समझना अर्थ का इंटीरियर। तो अब आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा। देखिए, हम तो अर्थ के सरफेस पर रहते हैं। अब 6371 किलोमीटर नीचे अर्थ में क्या है, उससे हमारा क्या लेना देना, हम क्यों पढ़ते हैं उसको। तो पहला सवाल यही उठता है, वाई आर वी इनक्विजिटिव अबाउट अर्थ इंटीरियर, हमें क्यों जानना है अर्थ का इंटीरियर। तो दोस्तों, अर्थ का इंटीरियर जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हम अर्थ के इंटीरियर को समझ सकेंगे तो हम अर्थक्वेक प्रोन जोन्स कहां पर हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम एक्टिव वॉल्केनिक रीजन्स कौन कौन से हैं पृथ्वी में वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि आप देखें तो हैजार्ड मैपिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, नॉलेज ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में इसलिए रोल है। इसके सिवा कैसे पहाड़ बन रहे हैं, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो समझना है तो अर्थ के इंटीरियर को जानना होगा। वैसे ही अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना है उसमें भी अर्थ के इंटीरियर का रोल है। उतना ही नहीं दोस्तों, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है वो समझना है तो अर्थ के इंटीरियर का रोल है। और वो मैग्नेटोस्फीयर बन रहा है अर्थ का, वो कैसे कोरोनल मास इजेक्शन से इंपैक्टेड होता है, कैसे सोलर स्टॉर्म से इंपैक्टेड होता है, तो वो सब के पीछे कहीं ना कहीं अर्थ का इंटीरियर है। तो अर्थ के इंटीरियर को जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में समझेंगे हम क्रस्ट, मेंटल कोर क्या है, लिथोस्फेयर, एस्थिनोस्फेयर क्या है, लेकिन अभी तो हम यही समझेंगे कि भाई अर्थ का इंटीरियर समझना जानना बहुत जरूरी है। पर अब यहां पर सवाल उठता है, अर्थ के इंटीरियर को तुम कैसे जान जाओगे। 6371 किलोमीटर तक
नीचे जाने की किसी की कुव्वत नहीं है कि आप 6371 किलोमीटर तक ड्रिल कर लें और देख लें क्या है। तो अब कैसे जानोगे अर्थ के इंटीरियर में क्या है? तो दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि आप अर्थ के इंटीरियर से कोई मटेरियल कलेक्ट कीजिए और उसको लैबोरेटरी भेजिए और वहां पे उसका एनालिसिस करवा लीजिए। दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोर्स, जिसमें आप क्या कर रहे हो, अर्थ के इंटीरियर तक तो आप जा नहीं सकते, बस कुछ किलोमीटर तक 14-15 किलोमीटर तक ड्रिल किए, उसके बाद क्या करोगे, इतनी तो कुव्वत है नहीं कि वहां तक ड्रिल कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करोगे। तो इनडायरेक्ट सोर्स में क्या होता है कि अब बाकी अर्थ की प्रॉपर्टी को स्टडी करो, आप अर्थ की ग्रेविटेशन को पढ़ो, आप अर्थ की टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ को देखो वो कैसे बदल रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को देखो, और इन सब के आधार पर आप एक अनुमान लगाओ, है ना, आप इन्फर करो। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रीमाइसेस यू आर इन्फरिंग, आप इन्फर कर रहे हो कि हाँ भाई अर्थ का ग्रेविटेशन ऐसा है तो अर्थ की अंदर के लेयर्स ऐसे होते होंगे, है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो जरूर अर्थ के अंदर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड वाला कुछ होता होगा। तो ये क्या है, ये अनुमान है। दिस इज इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गया कि आप डीप माइनिंग एरिया में जो पत्थर मिलता है गहराई में उसको पढ़ो, उसको लैब भेजो, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स करो, अंदर से जो पत्थर मिला उसको लैब भेजो, वॉल्केनिक इरप्शन में जो पत्थर फेंकाए उनको पढ़ो, कलेक्ट करो और स्टडी करो, और इससे आपको पता चल जाएगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दो हो सकते हैं, एक कहलाता है डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आप क्या कर रहे हो, खुद से कलेक्ट करके टच फील कर सकते हो और लैब में जाके पढ़ सकते हो। तो आइए इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत लोगों को अभी और उत्सुकता है इनको डेप्थ में जानने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डीप ओशन ड्रिलिंग। तो अक्सर दोस्तों क्या किया जाता है कि कोर सैंपल्स, कोर मतलब अर्थ का कोर नहीं, ड्रिलिंग कोर की बात हो रही है, कोर तक अर्थ का कोई नहीं पहुंचा है। तो बेसिकली क्या किया जाता है, अर्थ के गहराई में जाया जाता है 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर। ये मैं कोर हटा देता हूं, ये ड्रिलिंग वाला शब्द कोर है, तो आप अर्थ के कोर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप इसको समझिए रॉक सैंपल्स, रॉक सैंपल्स फ्रॉम डीप सी बेड। क्या किया गया, ड्रिलिंग रिग लगाई गई इसमें और इस प्रकार से अर्थ के ने गहराई में कोड़ना शुरू किया, गहराई से जो पत्थर मिला वो पत्थर को कलेक्ट किया और उसको लैबोरेटरी भेजा, बोला बताओ इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, बताओ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बताओ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो इससे हमने देखा कि हाँ भाई जो 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर की गहराई से पत्थर मिला है वो पत्थर अगर आप देखें तो उसकी डेंसिटी सरफेस वाले पत्थर से ज्यादा है। फिर हमने पाया जो गहराई में निकला पत्थर वो थोड़ा ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज वाला है कंपेयर टू दी रॉक्स ऑन दी सरफेस। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रॉक्स की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो डीप ओशन ड्रिलिंग कर सकते हैं। वैसे ही आप देखें तो कई माइन है जिनमें काफी गहरे गहरे माइन है, तो वहां से भी गहराई से पत्थर इस प्रकार से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हुआ, डायरेक्ट सोर्स। दूसरा डायरेक्ट सोर्स होता है वॉल्केनिक इरप्शन। जब ज्वालामुखी फटती है तो मैग्मा क्या होता है, सरफेस पर थ्रो होकर के आता है, और इस दौरान अगर वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान आप अगर देखें तो सरफेस पर गहराई का पत्थर जो गहराई में था वो फेंका के आ जाता है सरफेस पर। आप उसको जाइए कलेक्ट कीजिए, लैबोरेटरी भेजिए और उसके फिजिकल केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़िए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़िए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पढ़िए और उससे समझ सकते हैं कि हाँ ये पत्थर देखो गहराई से आया और गहराई में इस प्रकार के पत्थर मिलते हैं। तो ये हमें पक्का पक्का पता चल जाता है। तो ये तो क्या था, डायरेक्ट सोर्सेस, ये तो समझना बड़ा आसान था। अब आइए दूसरा समझेंगे हम, इनडायरेक्ट सोर्सेस। मुझे मालूम है आप कहेंगे सर ये थोड़ा कठिन है, धीरे धीरे करिएगा, तो आइए मैं धीरे धीरे ही समझाऊंगा इसको। तो सुनिए भैया, सबसे पहला इनडायरेक्ट सोर्स है मीटियोराइट्स। तो मीटियोराइट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर आप देखें ना तो सबसे पहले मीटियोराइट्स हैं क्या, सबसे पहले अगर आप देखें तो कई मीटियोराइट्स और कुछ नहीं है, पुराने प्लैनेट्स के अवशेष हैं। प्लैनेट्स आपस में टकराए, वो जो फ्रैगमेंट्स बना वो पीसेस हैं प्रोटो प्लैनेट्स के, दे आर मीटियोराइट्स। तो जो जिन चीजों से प्लैनेट्स बनते हैं उन्हीं चीजों के मीटियोराइट्स भी बनेंगे।
अब इक्का दुक्का मीटेओराइट अर्थ में गिर जाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और जब जब हम कलेक्ट करते हैं तो हम पाते हैं कि 90% और जितने भी मीटेओराइट हमने कलेक्ट किए वो स्टोनी हैं, पथरीले हैं, ओलिवीन पिरोक्सीन जैसे मिनरल्स के बने हुए हैं। अब आप जाके ओलिवीन पिरोक्सीन को जाके गूगल मत कीजिएगा और उसका केमिकल फॉर्मूला जाके रटना शुरू मत कीजिएगा, मत जानिए, बस नाम समझिए। ओलिवीन पिरोक्सीन के बने हुए 90% ऑफ द मीटेओराइट्स हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जरूर, क्योंकि मीटेओराइट्स तो उन्हीं का बना हुआ है जिनसे हमारे प्लैनेट्स बने हैं, स्टोनी रॉकी प्लैनेट्स बने हैं। तो रॉकी प्लैनेट्स जैसे अर्थ है वो इन्हीं मीटेओराइट्स वाले ही मटेरियल के बने हैं। और 90% मीटेओराइट्स अगर ओलिवीन पिरोक्सीन है तो अर्थ में भी शायद, इनडायरेक्ट है, पक्का कुछ नहीं है, शायद 90% ऑफ द अर्थ इन्हीं ओलिवीन पिरोक्सीन का बना होगा, है ना। वही 10% ऑफ मीटेओराइट्स हमको निकल एंड आयरन के बने हुए मिलते हैं। तो इससे हमें लगता है कि ये भारी भी है, मेटेलिक है, भारी है। तो शायद अर्थ के अंदर में जो कोर होगा वो इसी निकल एंड आयरन का बना होगा और छोटा सा कुछ 10% बाई वॉल्यूम अर्थ का कोर होता होगा। इससे बड़ा भी हो सकता है, अनुमान लग रहा है यहाँ पे। तो इससे हमको क्या पता चला कि क्योंकि मीटेओराइट्स 90% ओलिवीन पिरोक्सीन के बने हैं और मीटेओराइट्स आर कंपोज्ड ऑफ पीसेस ऑफ द प्रोटोप्लैनेट्स, तो ये प्लैनेट्स वाले ही अवशेष हैं। तो जरूर हमारा अर्थ भी 90% ओलिवीन पिरोक्सीन होगा, 10% निकल आयरन होगा, है ना। तो ये एक इनडायरेक्ट सोर्स हुआ। दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स हो गया दोस्तों अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने मिलती है तो जरूर अर्थ के कोर में या अर्थ में कुछ तो ऐसा होगा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला होगा। अब इनडायरेक्ट सोर्स है, गलत भी हो सकता है। तो सालों से लोगों को ऐसा लगता था ना दोस्तों कि अगर आप देखें तो अर्थ के आप अगर देखेंगे तो कई साल तक साइंटिस्ट्स उस टाइम पे सोचा करते थे कि अर्थ के सेंटर में एक बड़ा सा बार मैग्नेट है इस प्रकार का, जो कि अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, जिस वजह से अर्थ को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती है। तो जैसा मैंने बताया इनडायरेक्ट सोर्स है तो गलत होने की संभावना भी होती है। आज के टाइम में हमको मॉडर्न रिसर्च से पता चल गया है कि हाँ भाई, आउटर कोर इनर कोर में कुछ होता है जिस वजह से हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको देखने मिलती है। क्या होता है आने वाले क्लास में हम समझेंगे। आपको क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, सो दैट मैं जल्दी से वो क्लास बना के आपके साथ शेयर कर सकूं। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप देखें तो और कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समथिंग हो रहा है अर्थ के कोर में जिस वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखने मिलती है। तीसरा इनडायरेक्ट सोर्स है दोस्तों ग्रेविटेशन। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की तो नाम आती है आइजैक न्यूटन की। तो आइजैक न्यूटन जी ने क्या किया था, ग्रेविटेशन का अच्छा खासा फॉर्मूला देके चले गए थे कि हाँ भाई ग्रेविटी और कुछ नहीं है, Gmm/r² से आप कैलकुलेट कर सकते हो, यही होता है ग्रेविटेशन। अब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अर्थ को देखा और अर्थ के सरफेस में जो पत्थर मिले उसका मास कैलकुलेट किया, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट की और इसको जनरलाइज कर दिया पूरे अर्थ के लिए। कि मान लिया कि हाँ चलो अर्थ की डेंसिटी मान लेते हैं यूनिफॉर्म है, सरफेस पे जो पत्थर है वही पत्थर से पूरा अर्थ बना है और उसके अनुसार अर्थ की कुछ ग्रेविटी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये ग्रेविटी हो गई ग्रेविटी एज्यूम्ड। और दूसरा उन्होंने क्या किया, अपना नॉर्मल फिजिक्स का इस्तेमाल किया और अर्थ की ग्रेविटी कैलकुलेट कर दी। इसको हम मान लीजिए कहते हैं ग्रेविटी एक्चुअल। उन्होंने पेंडुलम वगैरह का इस्तेमाल किया और सिंपल पेंडुलम कैसे कितने देर में अपना टाइम पीरियड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ग्रेविटी कितनी होगी। क्या होता है, जैसा मुझे याद आ रहा है T=2π√L/g, यही होता है, लेंथ मालूम है और हमें एक पेंडुलम का तो टाइम पीरियड मालूम है, हम देख सकते हैं, तो ग्रेविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने, अब जिसको समझ नहीं आया ये फॉर्मूला मैंने क्या कहा छोड़ दीजिए ना, क्या जरूरत है, आपको फिजिक्स थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं मैं, फिर भी जिनको समझ आया उनके लिए यही होता है ना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो अगर हमें पेंडुलम का लेंथ मालूम है, टाइम पीरियड मालूम है, तो हम ग्रेविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको बता दिया, आपको कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, कोई घबराइएगा मत, बस बता दिया। तो उन्होंने ग्रेविटी भी एक्चुअल वाली कैलकुलेट कर ली। अब वो क्या पाते हैं कि जो जी एज्यूम्ड ग्रेविटी है, ये एज्यूम्ड ग्रेविटी तब है जब अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म होती, लाइक अर्थ क्रस्ट। अगर ये यूनिफॉर्म होती तो जो एज्यूम्ड ग्रेविटी कैलकुलेट होके आता है वो एक्चुअल ग्रेविटी का अगर आप देखें हाफ है।
जो एक्चुअल ग्रेविटी है दोस्तों, मतलब एक्चुअल ग्रेविटी इज 2 times दी ग्रेविटी एज्यूम्ड। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आप अगर देखें तो अर्थ के लेयर में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो अर्थ की डेंसिटी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी, मास ज्यादा होने लगेगा। तो इससे न्यूटन जी इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि अर्थ की डेंसिटी यदि यूनिफॉर्म होती तो जो ग्रेविटी निकली, जो सरफेस वाले पत्थर को उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया ना, यानी कि सरफेस पे जो पत्थर है वो हल्का है, तभी ना ग्रेविटी कम आई। अगर वो पत्थर नहीं, अगर सेंटर में भारी पत्थर है यानी अर्थ की ओवरऑल मास ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है, तो ये क्या हुआ? न्यूटन ने कैसे ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करके अर्थ के इंटीरियर के बारे में कमेंट कर दिया कि जैसे जैसे नीचे जाओगे हेवियर एलिमेंट्स मिलेंगे, वो मटेरियल मिलेंगे जो, एंड सेंटर की तरफ जाओगे तो भारी मटेरियल मिलेंगे। सरफेस पे जो मटेरियल है ये हल्का वाला है, सेंटर की ओर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, टेम्परेचर एंड प्रेशर माइन में काम करते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इससे क्या पता लगता है? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अर्थ के सेंटर में कोई तो ऐसी बात है जिस वजह से मटेरियल्स गर्म हो रहे हैं। तो इसमें 2 कारण हम कह सकते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ने के पीछे एक कारण तो हो सकता है कि ये पुराना रेमिनेंट हीट है। जब अर्थ बना था तब वो मोल्टन बॉल ऑफ फायर था। वो मोल्टन बॉल ऑफ फायर क्या हुआ? धीरे धीरे ठंडा होने लग गया, तो ऊपर की सतह ठंडी हो गई और अंदर की सतह अभी भी गर्म है। तो ये वही हीट है जो कि रिलीज हो रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं कि आज भी हीट बरकरार है, तो हो सकता है अर्थ के सेंटर में आपको, या अर्थ के सेंटर की तरफ आप देखें तो आपको रेडियो एक्टिव मटीरियल्स देखने मिल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं नाम। तो ये 2 चीज हम कह सकते हैं। यदि हमको कोई बता दे अर्थ में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे सेंटर की ओर जाओगे टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये मैं इनडायरेक्ट सोर्स की तरह यूज कर सकता हूं। वैसे ही अगर प्रेशर बढ़ रहा है, सेंटर की ओर जा रहे हैं, तो इससे टेम्परेचर बढ़ेगा। हमको मालूम है सेंटर की ओर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इससे हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ में जैसे जैसे सेंटर की ओर जाएंगे एक टाइम के बाद टेम्परेचर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि प्रॉपर्टीज मोल्टन फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन प्रेशर भी तो बढ़ रहा है ना, सेंटर की ओर जा रहे हैं, तो अर्थ का जो ओवर बियरिंग लेयर है, ओवर बियरिंग लेयर है, ये लेयर भी तो बढ़ता जा रहा है। पहले ये लेयर था, अब ये लेयर, अब ये लेयर। तो इस प्रकार से यहां पे अगर मैं देखूं तो बस लेयर 1 का ही प्रेशर है। यहां पर अगर मैं देखूं तो लेयर 1 और लेयर 2 दोनों का प्रेशर है। सेंटर की ओर देखूंगा तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 तीनों का प्रेशर होगा। मतलब कि सेंटर की ओर जैसे जैसे जाओगे ऊपर से दबाव बढ़ रहा है, यानी कि पहले थोड़ा ही दबा रहा था, और नीचे जाओगे तो और बड़ा कॉलम दबाएगा, और नीचे जाओगे, और नीचे जाओगे तो और बड़ा कॉलम दबाएगा, और नीचे जाओगे और बड़ा कॉलम दबा रहा है, और नीचे जाओगे और बड़ा कॉलम दबा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप सेंटर की ओर जा रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है। तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि अर्थ के सेंटर की ओर जाएंगे तो मटेरियल लिक्विड होती हो, लेकिन बिल्कुल सेंटर की ओर जाएंगे तो प्रेशर इतनी बढ़ जाएगी कि मटेरियल सॉलिड हो जाएगा, है ना। तो ये भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो अब यहां पर आपके लिए एक सवाल बनेगा, यूपीएससी में मेंस का कई बार आ चुका है, फिर आएगा। ये सवाल क्या है कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है अर्थ के इंटीरियर के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये आप 10 मार्क्स में समराइज करके बताएंगे मुझे। तो इसका आंसर लिखिएगा आप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन 10 मार्क्स में आप कैसे लिखोगे मुझे लिख के बताना। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स मैंने आपको अब तक नहीं बताया। तो दोस्तों हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज देखा, मीटियोराइट्स देखे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखी, ग्रेविटेशन देखा, टेम्परेचर प्रेशर देखा, लेकिन क्या ऐसा कोई इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिला जिससे हम पक्का बता सके अर्थ का इंटीरियर कैसा है? आज के टाइम में तो हमारे पास जबरदस्त नॉलेज है
अर्थ के इंटीरियर की आप देख रहे हैं ना कि यहाँ 100 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर, उसके बाद देखोगे एस्थिनोस्फेयर, क्रस्ट की गहराई मोटाई इतनी, अपर मेंटल इतना, लोअर मेंटल इतना, आउटर कोर इतना, इनर कोर इतना, दुनिया भर के डिस्कंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं। कॉनराड, मोरोविसिक, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेमैन, दुनिया भर के डिस्कंटिन्यूटी जानते हैं। आउटर कोर, इनर कोर, लोअर मेंटल, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, दुनिया भर की चीजें हम जानते हैं। तो इनमें से क्या मैंने आपको ऐसा एक भी सोर्स बताया जिससे हम इस प्रकार का इंफॉर्मेशन ला सकते हैं? तो हमारा आज का जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स सीस्मिक वेव से आता है। तो क्या है सीस्मिक वेव्स, क्या होती है सीस्मिक डिसकंटिन्यूटी, क्या होता है शैडो जोन, ये सब हम अगली क्लास में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबसे टफ टॉपिक, सबसे मजे मजे में आप सीखने वाले हैं। जैसे आप कहते हैं इन्वायरमेंट सिंप्लीफाई हुआ है, यकीन मानिए आप फिजिकल ज्योग्राफी के चैंपियन बन के निकलने वाले हैं इस क्लासेस के बाद। तो आपको बस शिद्दत से क्लास अटेंड करनी है, नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स, दैट इज सीस्मिक वेव्स। तो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो निश्चित होकर कोड यूज कीजिए KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल, आंसर राइटिंग कवर करती है जब भी आप 1 साल या से अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस आइकॉनिक कॉम्बो की इन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं, हमारे टॉपर्स भी आप देख सकते हैं। बाकी अनअकैडमी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रहा है जिसमें आपको 1 मंथ एक्सटेंशन मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन में। बस आपको एक QR कोड स्कैन करना है, एनरोल नाउ बटन दबाना है एंड अपने डिटेल्स देने हैं। तो ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होगी इसमें। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, तो अगर आप डिजर्विंग है तो आप जरूर इसको फिल कीजिएगा। बाकी प्राइस हाइक होने वाली है दोस्तों, तो इसके पहले आप क्या करें, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ले, यूज द कोड KC10। CSE एश्योर भी है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का एडिशनल बेनिफिट है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एंड 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,791 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज, एंड 1 साल की ऑप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। मेरे बहुत सारे कोर्स हैं, जल्दी एक मेंस आंसर राइटिंग कोर्स भी आने वाला है, और प्लस कोर्स में ज्योग्राफी एनवायरमेंट है ही, डाउट सॉल्विंग सेशन भी है, आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, और अल्टीमेट बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ऑप्शनल कार्निवाल भी हम लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।